नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल तुम्हारा भविष्य पर। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। जब मन हारने लगे तब आप क्या करेंगे? जब मन हारने लगता है तो दोस्तों ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि आप खुद को तसल्ली भी देते हैं। इसलिए आपको मन से नहीं हारना चाहिए। इंसान अगर मन से हार जाता है तो फिर वो बिखर जाता है और फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अगर जीवन में कोई समस्या चल रही हो तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अच्छे वक्त का इंतज़ार आपको करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अच्छा वक्त ज़रूर आता है। एक बार मन से अगर हार गए तो जीतना बहुत मुश्किल है, और अगर मन से जीतना है तो आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए आप तैयार रहें, आप उनसे डर कर ना भागें। दोस्तों, ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ आज खास लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ कर जाएं। हम आपसे वादा करते हैं, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है और अगर आपको ये बातें याद रहेंगी तो आप उनसे डटकर सामना करेंगे। आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक बात तो तुला राशि वालों में देखी जाती है कि ये दूसरों को जीवन जीना सिखाते हैं और खुद भी जीवन जीना जानते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकते, और ऐसा देखा भी गया है। इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद तुला राशि वाले सफलता जरूर प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन लोगों में वो शक्ति होती है जो और राशियों में नहीं देखी जाती। ये दिल से काफ़ी साफ सुथरे होते हैं और ईमानदार होते हैं। ये दूसरों को सहारा देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसी की वजह से तुला राशि वाले लोग हमेशा सबसे आगे रहते हैं, और राशियों के मुकाबले ये राशि के लोग काफ़ी ही अलग होते हैं। तुला राशि वाले अपने दम पर दुनिया जीत लेते हैं, ये खूबी इनमें देखी जा सकती है। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे, आप मन मार कर कोई भी काम ना करें और मन से ना हारें। आपका स्वभाव और लोगों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। इसी स्वभाव की वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। एक बात आप में देखी जाती है कि आप किसी से भी अपनी बात आसानी से मनवा लेते हैं और किसी से भी अपनी बात आसानी से शेयर भी नहीं करते, क्योंकि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि तुला राशि है। थोड़ा सा संघर्ष तो जीवन में सबके ही होता है, लेकिन जो संघर्ष पर विजय प्राप्त कर ले वही होता है असली बादशाह। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आप नहीं चाहते, मगर वो बातें कोई ऐसी वैसी नहीं होती हैं। आपके जीवन में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, मगर समय के चलते आप उनको समझ नहीं पाते। अगर आप इन बातों को समझ लें कि जीवन में कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक बात आपके अंदर देखी जाती है, आप जिस तरीके से स्टाइल में रहते हैं, जो आपका लाइफ स्टाइल होता है वो और राशि के लोगों से सबसे अलग होता है। और कुछ लोग आपके लाइफ स्टाइल का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, जो आप लोगों को पसंद नहीं होता। यही बातें तो आपको और लोगों से अलग बनाती हैं। कुछ लोग आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं मगर बन नहीं पाते। ऐसे लोग आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ रहने वाले हो सकते हैं। वो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग आपसे जलते भी हैं। जो आपके रहने का तरीका होता है वो लोगों को जीवन जीना सिखा देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो आपके साथ रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं जो आपके जीवन में समस्या बना देते हैं। आपको नुकसान हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर रहना चाहिए। उनमें कुछ लोग आपसे जलते हैं, सभी दोस्त ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोगों को आपके साथ रहकर एनर्जी मिलती है, सुकून मिलता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ लोग आपकी कामयाबी से खुश होते हैं और आपको सफल देखकर उनको सुकून मिलता है। यही वो लोग हैं जो आपके अपने होते हैं, क्योंकि अपनेपन का एहसास अलग ही दिखाई दे जाता है।
आपके अपने कौन हैं और आपके पराये कौन हैं, ये आप आसानी से जान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं। ये सोचते हैं कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। आपके अपने होकर भी वो आपके नहीं हैं, उनको आपका ख्याल नहीं है। दोस्तों, ये बात आप गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। आपके अपने होते हैं और आपसे प्यार करने वालों की संख्या भी अधिक होती है, जो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। कुछ लोग आपके करीब रहते हैं और आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, मगर आप उनको पहचान नहीं पाते। ऐसे लोगों को आपको पहचानना चाहिए। यही वो लोग हैं जो आगे चलकर आपके बहुत काम आ सकते हैं। लव लाइफ के मामले में भी आपका नसीब अच्छा रहता है। आपका पार्टनर आपसे काफ़ी ही मोहब्बत करता है। वो आपका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ हमेशा रहना चाहता है और अपने प्यार को निभाता भी है। दूसरी तरफ आप भी अपने पार्टनर का साथ निभाते हैं, उसका पूरा साथ देते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कुछ कामों में आप बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, इसी वजह से आप असफल भी रह जाते हैं। आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, जल्दबाजी की वजह से ऐसा होता है। कुछ लोग आपके कामों में दखल अंदाजी भी करते हैं जो आपको पसंद नहीं होती, मगर वो मानते नहीं हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होता है। एक सबसे बड़ी बात आपके अंदर ये भी देखी जा सकती है, दूसरे लोगों को दिखाने की। आपके पास पैसा बहुत है, आप ऐसा करते हैं, नई नई चीज़ों की खरीदारी करना, महंगी गाड़ियों में घूमना, नए कपड़े खरीदना। अपने ऊपर लाइफ स्टाइल के मामले में आप बहुत ही पैसा खर्च करते हैं। इसकी वजह यह है कि आप दूसरे लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि आप उनसे अलग हैं। कुछ ज़्यादा ही ऐसा करने की वजह से आप नुकसान भी उठा लेते हैं। बहुत से लोग आपके दुश्मन भी इसी वजह से बन जाते हैं। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, तभी आप सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो ये हैं वो बातें जो हमने आपको बताई हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन बातों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक छोटी सी कहानी जो आपकी ज़िंदगी में एक तोहफा रहेगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी। उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को उतर आए और बिजली भी कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वो दाहिनी मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास थी और वो आग पकड़ चुकी थी, और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है, क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंध गईं। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जाकर लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु, अंतिम निर्णय ईश्वर ही करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामलों में हम काफ़ी फ़ायदे में हैं।
एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा।